नमस्कार, आज तक 24/7 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों का। बालाघाट में सरकारी चावल की कालाबाजारी उजागर, एथेनॉल प्लांट भेजने के नाम पर राइस मिलों में खपाया गया। बालाघाट में नवे गांव FCI और गर्रा CWC गोदाम से एथेनॉल प्लांट को भेजे गए हजारों क्विंटल चावल की कालाबाजारी का मामला उजागर हुआ है। यह सरकारी चावल प्लांट जाने के बजाय राइस मिलों में खपाया गया। पूरा मामला 5 जून को तब सामने आया जब नवे गांव FCI गोदाम से 3 जून को निकले 3 ट्रकों में लगभग 750 क्विंटल चावल एथेनॉल प्लांट एविजे ग्रुप बोरगांव छिंदवाड़ा जाने के लिए निकला था, लेकिन उसमें से एक ट्रक वारासिवनी के संचेती राइस मिल में पकड़ा गया था और इसको लेकर SIT गठित की गई और धोखाधड़ी का अपराध दर्ज किया गया। मामले में संचेती राइस मिल के संचालक सौरभ संचेती, गंभीर संचेती और छिंदवाड़ा एथेनॉल प्लांट के राहुल प्रताप, राकेश श्रीवास्तव और सिवनी के ट्रांसपोर्टर उबैद खान, ट्रक चालक दुर्गेश शेडे के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया। मामले में अब तक 4 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, जबकि संचेती राइस मिल के संचालक और उनका बेटा फरार है। बालाघाट SP के निर्देश पर गठित SIT ने जांच की तो पता चला कि 2 अन्य ट्रक गायब हैं और वह एथेनॉल प्लांट नहीं पहुंचे हैं, जिससे मामला गहरा गया और जांच की प्रक्रिया को गति दी गई। तो 14 दिन पश्चात 2 ट्रक खाली स्थिति में सिवनी बाईपास से बरामद किए गए। इस मामले में अब तक लगभग 15,500 क्विंटल चावल का आवंटन एथेनॉल प्लांट के लिए 18 अप्रैल 2026 से 3 जून 2026 की अवधि में हुआ। इस अवधि में 64 ट्रक चावल भेजे गए हैं, जिनमें से अधिकांश चावल से भरे ट्रक एथेनॉल प्लांट नहीं पहुंचे और उसे बाहर के बाहर खपा दिया गया। अहम बात तो यह है कि यह चावल कहां कहां खपाया गया, इसकी जांच बाकी है। SP के मुताबिक बालाघाट के 6 और सिवनी के 2 राइस मिलर्स से इस मामले में पूछताछ हुई है और ये ऐसे मिलर्स हैं जिनके यहाँ सरकारी चावल पहुंचा है। यह मामला गंभीर इसलिए है क्योंकि प्लांट वाले सरकारी चावल 2,330 रुपये प्रति क्विंटल की दर से खरीदकर राइस मिलर्स को 2,800 से 3,000 रुपये प्रति क्विंटल में बेचे जा रहे थे। इधर राइस मिलर चावल को पॉलिश करके लेवी के नाम पर शासकीय गोदाम में जमा करा रहे थे। SP के मुताबिक अभी SIT की जांच पूरी नहीं हुई है, भविष्य में और खुलासे होने की संभावना है। इसमें बालाघाट में शुरुआत में सूचना प्राप्त हुई थी कि यहाँ पर जो FCI के कुछ गोडाउन है, वहाँ से 3 ट्रक चावल जो है वो AVJ एग्रीको करके इथेनॉल प्लांट है छिंदवाड़ा में, वहाँ के लिए निकला था। बट हम लोग को जब ये इन्फॉर्मेशन मिली थी कि उसमें से एक ट्रक जो है वो यहीं एक लोकल का राइस मिल है, संचेती राइस मिल, वहाँ पर उसको ले जाया गया है। तो एक जॉइंट टीम बनी थी जिसमें रेवेन्यू ऑफिसर्स, फूड के ऑफिसर्स, पुलिस के ऑफिसर्स, तहसीलदार इत्यादि लोग थे। और जब जॉइंट इंस्पेक्शन किया गया तो जो ट्रक है वो ट्रक संचेती राइस मिल्स पे पाया गया। उसके बाद हम लोगों ने मिसअप्रोप्रिएशन की और धोखाधड़ी की FIR दर्ज की थी। फर्दर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एक SIT बनाई गई थी जिसमें करीबन 20 से 25 सदस्य हैं, जिसको एक गेजेटेड ऑफिसर लीड कर रहे हैं। उस SIT के तहत हम लोगों ने रिकॉर्ड्स सर्च किए और खासकर AVJ एग्रीको से जो हमने रिकॉर्ड्स जब्त किए थे उसको वेरीफाई करने का प्रयास किया कि कौन सा इथेनॉल प्लांट के लिए जो राइस है जो यहाँ के गोडाउन से निकला था वो कितने क्वांटिटी में कब और किस समय पे AVJ एग्रीको प्लांट पहुँचा है। उससे रिलेटेड जो वेयर हाउसिंग कंपनीज थी उनके जो ओनर्स थे प्लस उनके जो सॉफ्टवेयर रहते हैं उसका डेटा हम लोगों ने एनालाइज किया था। करीबन इसमें 50 से अधिक लोगों के अभी तक स्टेटमेंट्स हो चुके हैं, 4 लोगों की गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। इसमें अभी 13 से ज़्यादा अक्यूज्ड हैं, इसमें जो वारासिवनी में FIR हुई है और वर्तमान में विवेचना जारी है। जैसे जैसे तथ्य आते जाएंगे आपको अवगत